ਤੇ परमेश्वर के वचन को सीखांगे। प्रभु का वचन की कहता, खोलिए अपना बाइबल मत्ती 28 उहदियां पहलियां लाइनां तो पढ़ना शुरू करांगे। देखियो बड़ा आनंद दे नाल भरिया होया वाक्या है। मैं इस समय ऐदा महसूस करदा कि तुसी सारे मेरे नाल उस समय विच जा पहुंचे हो जिथे यीशु मसीह दे चेलियां नूं, यीशु मसीह दी कलीसिया नूं ते उत्थे दे राजियां नूं, महाराजियां नूं हर एक नूं वखरी वखरी चाहना है। सारियां दीयां अखां यीशु मसीह दी कबर दे उत्ते लगियां हन। चाहे कोई राजा है, चाहे कोई सैनिक है, चाहे कोई ऑफिसर है, चाहे जिन्होंने यीशु दे कैल ठोके, चाहे जिन्होंने उहदे कपड़े बंडे, चाहे जिन्होंने उन्होंने धक्के मारे, चाहे जिहड़े उहदे लई रोए, चाहे जिन्होंने कहा यीशु इदा ना होवे, पर यीशु मसीह ने कहा यह होना है क्योंकि मेरे पिता दे वलों है। हालेलुया। बड़ी अजीब गल है। यीशु मसीह दे सलीब दे जाण तो पहला वो अपने चेलियां दे नाल गल्लां करदे आ। देखो इधर आओ, मेरी गल सुनो। कहंदे हाँ जी गुरु जी। कहंदे देखो आपां जरूशलम नूं जाना। कहंदे हाँ जी आपां कई वारी गए आ गुरु जी, आपां पहला भी। ओके ना, हाँ हाँ मैनूं पता आपां पहला भी गए आ, पर इस बारी मेरी गल सुनो, आपां जरूशलम नूं जा रहे हैं। कहंदे हाँ जी गुरु जी पता है सानूं। वो कहंदा ठहर जाओ, वो गल ते सुन लो। इस बारी जदों मैं जावांगा कुछ अजीब होने वाला है। कहते हाँ हाँ गुरु जी हर बारी बड़ा अजीब होंदा। वो पिछली बारी तुसीं उन्हें ठीक किया ही, तुहानूं आवाज़ां। वो कहते ठहर जो गल तो सुन लो। इस वेले कुछ बोलो तो सही। जिन्ना उच्ची बोलोगे उन्ना अजीब तुहाडे नाल होऊगा। कई बोलते नहीं भी किते यीशु वांगू साडे नाल ना हो जाए। ते कोई नहीं, जे यीशु वांगू तुहाडे नाल हो गई तो फिर यीशु मुर्दियां जो जिंदा भी तो हो ही गए सी, फिर तुसीं जिंदा भी तो होवोगे, कल्ले किल्लां दे भागी नहीं होवोगे। हालेलुया। हाँ अज कुछ अजीब होने वाला है। अज कुछ अपने दिल ते हाथ रखो तो कहो अज कुछ अजीब होने वाला है। मेरे जीवन के अंदर अज कुछ बदलाव होने वाला है। मैं कुछ नवीं चीज़ों नूं पाउण वाला हाँ। मेरे उत्ते भेद खोलण वाले हैं, आत्मक भेद। मैं आत्मक भेदां नूं अपने उत्ते लै रहा हाँ। स्वर्ग मेरे लिए खुलिया होया है। कमन 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 उच्ची आवाज विच खोलो खोलो। हाँ हाँ कमन 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 7 बारी बोल दो, स्वर्ग मेरे लिए खुलिया होया है। बोल यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। कई बारी आपां एक बारी लिखते हैं ना, वो कहते हजे साफ नहीं हुआ, एक बारी होर लिखो। फिर टीचर को दिखाने, वो कहना अभी साफ हुआ नहीं, एक बार और लिखो। फिर एक बार और लिखता है, एक बार और, एक बार और, एक बार और, फिर साफ हो जाता है। बोला अब ठीक है। 7 बार क्यों बोला आपने? क्योंकि पहली बार ना खोले तो दूसरी बार, दूसरी बार ना सही निशाना जाए तो तीसरी बार। तो ये सीखना है। परमेश्वर का वचन आपको क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। लो फिर रीढ़ दियां हड्डियां सीधियां कर लो, क्योंकि हुण धड़ाधड़ बारिश होएगी और परमेश्वर का वचन तुसी ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम दे विच। हाँ भाई क्या लिखा है? सब्त के दिन के बाद, सब्त के दिन के बाद, शनिश्चरवार के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन, एतवार, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की कुछ खास बातें यहां हो रही हैं। दोबारा पढ़िए। हाँ सब्त के दिन के बाद, हाँ सब्त के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन, पौ फटते ही, पौप सूरज निकलते ही, मरियम मगदलिनी, मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम, और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। कब्र को देखने आई। हेलो, क्या देखने आई? यहां क्यों नहीं लिखा यीशु को देखने आई? उसका ध्यान कहां था? कब्र पे। लेकिन वो यीशु को ढूंढ रही थी, लेकिन ध्यान कब्र पे था। लेकिन होना किधर चाहिए था? यीशु की ओर। ध्यान रखिए, जब आप विश्वासी हैं, प्रार्थना में चलते हैं, कभी कभी आपका ध्यान कब्र की ओर होता है
और आप ढूंढते हैं यीशु मसीह को। बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। कौन कौन गया कब्र पे? मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, दोनों मरियम कब्र पे गई। हाँ, कब्र को देखने आई, कब्र को देखने आई, यीशु को देखने नहीं आई। बहुत हैं आज इधर भी जो चमत्कार को देखने आते हैं, यीशु को देखने नहीं आते। अगर आप खाली चमत्कार को देखने आएंगे, यीशु को देखने नहीं आएंगे, तो आपके लिए थोड़ा ध्यानपूर्वक रहना पड़ेगा। क्या हुआ जब वो कब्र को देखने आई? और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। एक बड़ा भूकंप हुआ। किन्ने जाने ने देखा पिछले दिनों के भूचाल आया पंजाब दे विच? देखिया नहीं किसी ने, उदा ही हाथ खड़े करी जाते, महसूस किया होना। ते 5 पॉइंट तो उत्ते सीगा। शुगर है रब दा कोठे नहीं डिगे। ते जदों वो कबर ते गईयां ते कबर नूं देख रही सी, ते उसे वेले एक भूचाल आ गया, भूकंप आ गया। हाँ, क्योंकि प्रभु का एक दूत। हेलो, कितने दूत? यार यीशु मरे हैं, स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत हैं, और यीशु की कब्र के लिए एक ही स्वर्गदूत आया। सोचने वाली बात है, एक ही स्वर्गदूत क्यों आया? जो एक ही स्वर्गदूत आया है, आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, उसके पास कितनी पावर है। प्रभु का स्वर्गदूत जब आता है, एक ही स्वर्गदूत काफी है, इतनी पावर है उसके बीच में। और बाइबल कहती है प्रभु ने अपने विश्वासियों को क्या दिया है? स्वर्गदूत दिए हैं। आपको भी स्वर्गदूत दिए गए हैं, हमें भी स्वर्गदूत दिए गए हैं। एक ही स्वर्गदूत काफी है आपके लिए। और एक स्वर्गदूत ने क्या किया? हाँ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, प्रभु का एक स्वर्गदूत, और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया, उसने पत्थर को रेड़ कर लंबे कर दिया, पत्थर को हिला दिया, साइड पे कर दिया। फिर क्या हुआ? और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली के जैसा था, और उसका वस्त्र जो था पाले के समान उज्जवल था। वो बहुत ही उजाले से भरा हुआ था जब वो पत्थर पे बैठा हुआ था। उसके भय से पहरुए कांप उठे, और जो वहां वॉचमैन थे, पहरेदार थे, वो डर गए और कांपने लगे, और मृतक समान हो गए। और जैसे कोई आदमी मुर्दे के समान होता है, ऐसे हो गए। स्वर्गदूतों ने स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो, उसको ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, वह कब्र में, बोलो वह कब्र में, बोलो मेरा यीशु कब्र में, वो जिंदा हो चुका है। हालेलुया।
उसने बोला वह कब्र पे नहीं है, परंतु हाँ, अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पहले कहां से शुरू कर रहा था? यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे थे हम यरूशलेम में जा रहे हैं। उन्होंने सुना ही नहीं, कहते हाँ हाँ जा रहे हैं प्रभु, हम कई बार गए हैं। और जब उन्होंने सुना तो यीशु ने बताया कि अब जब मैं यरूशलेम में जाऊंगा मैं वहां पकड़ाया जाऊंगा, मुझे वो पकड़ेंगे, मुझे मार देंगे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। उन्हें बोला प्रभु कैसी बातें करते हो, क्यों डराते हो हमें? आप तो मरे हुए लोगों को जिंदा करते हैं, आपको कौन मार सकता है? ये बातों में कंफ्लिक्ट क्यों है? ये मैच क्यों नहीं करती? अगर बुद्धिमानी से देखो तो वो ठीक ही बोल रहे हैं। बुद्धिमानी से चेले ठीक ही बोल रहे हैं, कौन मार सकता है आपको? लेकिन वो परमेश्वर की प्लानिंग को नहीं समझे। आज भी मसला यही है, आप बुद्धिमानी से बहुत अच्छे हैं, आपके बुद्धिमानी का कोई तोड़ नहीं है, बहुत ही समझदार है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, छक नहीं है हमें। लेकिन जब बात आती है स्पिरिचुअली, आत्मा की बात आती है, तो वो विचार आपस में मिलता नहीं है। जब वो विचार आपस में मिलता नहीं है तो कंफ्यूजन पैदा होती है। जब वो यरूशलेम में जा रहे थे वो एकता में नहीं थे। यीशु मरने के लिए जा रहे हैं और चेले मान नहीं रहे। वो डर भी इसीलिए गए थे, वरना वो डरते ना। आज मैंने बहुत लोगों को सुना है जो टीवी पे सोशल मीडिया पे डिबेट करते हैं और बोलते हैं चेले तो डर के भागे, यीशु के चेले तो भागे। भाई भागे इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी, वो अपनी बुद्धिमानी से ठीक ही समझ रहे थे। अगर वो अपने गुरु की बात मानते, समझ जाते कैसा होना ही है, यीशु ने उनको समझाया ऐसा होगा, मगर वो मानते नहीं थे। ऐसा हो ही नहीं सकता गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है इस दुनिया में आपके विरोध में कार्य कर सकता है? लेकिन वो जानते नहीं थे कि यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की प्लानिंग से हुआ है। यीशु मसीह को धरती पे मरने के लिए ही भेजा गया है। बहुत लोगों का सवाल है, अगर यीशु ये करते थे, यीशु वो करते थे, फिर खुद क्यों नहीं बचा पाए अपने आप को, क्यों मर गए? चेले भी एक उसके दाएं हैं, एक उसके बाएं हैं, वही बातें करते हैं। एक बोलता है तू तो गुरु है, तू अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया? मगर जब भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति बात करता है वो दिमाग की बुद्धिमानी से बात करता है। लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी जो है वो संसारिक तरीके से नहीं है, वो इस बुद्धि से समझने वाली बातें नहीं है। यीशु मसीह की जो मौत है वो आत्मिक रीति से समझने वाला विषय है। अगर कोई भी आपके साथ इस विषय में बहसबाजी करता है, छोड़ दो, वो समझ में नहीं आएगा उसके, जब तक वो परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठेगा। इस विषय पे कभी किसी के साथ बहस मत करना, क्योंकि ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये आत्मिक रीति से पकड़ने वाला मुद्दा है। क्यों यीशु मसीह मरे?
वरना ये बात ठीक है, उसको कोई मार ही नहीं सकता था, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने यहूदियों को बोला मैं और पिता एक ही हूं। उसने यहूदियों को क्या बोला? और यहूदी पत्थर उठाकर यीशु को मारना चाहते थे। कई बार यीशु जब प्रचार करते थे लोग पत्थर उठाते थे। चेलों को लगता था ले जे उसने पत्थर दूर से फेंका, अगर गलती से निशाना इधर उधर हो गया तो हम मारेंगे भाई। अगर खोपड़ पे पत्थर लगे, रेलवे लाइन वाला पत्थर खोपड़ पे लगे तो क्या होगा? लेकिन यीशु मसीह ने उनको बोला घबराए मत, अभी ये मुझे पत्थर मार नहीं सकते क्योंकि अभी मुझे टाइम। इसका मतलब वो प्रभु टाइम को जानने वाला परमेश्वर है, वो टाइम को जानता है। मैं कहना चाहता हूं जो टाइम मिरेकल है वो आपके जीवन में तब होगा। मैंने इसकी एक मीटिंग करी थी, टाइम मिरेकल कौन कौन जानता है, हमने मीटिंग की थी। हाँ, जब तक आप उसके विषय में जानेंगे नहीं टाइम मिरेकल क्या है, तो टाइम मिरेकल आपके जीवन में काम नहीं करता। जब आप उसके विषय में समझेंगे, उसके साथ मिले रहेंगे, तो वो आपके जीवन में काम करेगा। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। क्या लिखा है? वह अपने वचन के अनुसार हाँ, जी उठा है। वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ आओ यह स्थान देखो, ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। यहाँ प्रभु पड़ा था। और वो क्या देखने आई थी? वो तो कब्र देखने आई थी। और स्वर्गदूत ने बोला आओ देखो। हेलो, क्या देखने आई थी? तो स्वर्गदूत ने क्या बोला? क्या देखो? आप जो देखने आएंगे प्रभु आपको वही दिखाएंगे, ध्यान रखना। अगर वो अपना डिमांड बढ़ाते, अगर वो डिमांड लेके आते आज हम यीशु को देखेंगे, तो वो यीशु को देख सकते थे। वो कब्र देखने आए, स्वर्गदूत ने बोला आओ देखो, यहां वो नहीं है, नेक्स्ट स्टेशन पे वहां आपको मिलेंगे, नेक्स्ट लेवल पे मिलेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर आप यीशु मसीह को मिलना चाहते हो तो अभी इसी समय इस वचन को अपने जीवन में पकड़ें, ताकि आप मसीह को समझ सकें, मसीह को पकड़ सकें, मसीह के अभिषेक को ले सकें, उसके साथ चल सकें। हाँ, आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। आओ इस स्थान को देखो जहां यीशु पड़ा था, और शीघ्र जाकर हाँ, उसके चेलों से कहो, जल्दी जाकर उसके चेलों को बताओ कि वह मृतकों में से जी उठा है, कि वह मृतकों में से मरे हुए बंधन से जी उठा है। जाओ और जल्दी चेलों को जाके बताओ। क्या हुआ फिर देखते हैं। और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे, वहां उसका तुम दर्शन पाओगे। देखो हाँ, मैंने तुमसे कह दिया है। वे भय और बड़े आनंद के साथ, वह बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर, वह जल्दी कब्र से लौटकर चले गए। उसके चेलों को समाचार देने के लिए उसके चेलों को समाचार देने गए, दौड़ गई। हाँ, तब यीशु उन्हें मिला, तब यीशु मसीह उनको मिले और कहा, उनसे कहा सलाम। सलाम। उन्होंने पास आकर, क्या मिला? किसने सलाम बोला? पढ़िए। तब यीशु उन्हें मिला, यीशु मिले और कहा सलाम। सलाम बोलो, सलाम, आपकी शांति हो। हाँ, यीशु मिला और बोला आपकी शांति हो। और बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मैं आज आपको बाइबल में से ही क्यों रखना चाहता हूं, ताकि
जब आप किसी के साथ बात करें तो आप बाइबल में क्या क्या लिखा आपको मालूम होना चाहिए। और जब यीशु मिले और बोला आपकी सलामती हो, आगे उन्होंने पास आकर हाँ? और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया, उसको नमस्कार किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, बोलो मत डरो, मत डरो, मत डरो। ऐसा क्यों बोला यीशु ने, मत डरो? कभी कभी हम यीशु के साथ रहते हैं, जहां यीशु के साथ रहने वाले लोग भी दुनिया के लोगों से डरते हैं, हालातों से डरते हैं, आवाजों से डरते हैं, हालातों से डरते हैं, खबरों से डरते हैं। और यीशु ने आज बोला जिंदा होने के बाद, मत डरो। और आपको डरने की जरूरत नहीं है आज, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके साथ है। आपको डरने का नहीं, आपको दिलेरी का आत्मा दिया गया है। आपके पास कौन सा आत्मा है? कौन सा आत्मा है? बोलो, मैं डरता नहीं हूं, आज के बाद मैं नहीं डरूंगा, मेरे पास दिलेरी का आत्मा है। हाँ। मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे, वहां मुझे देखेंगे। वे जा ही रही थी